हेलो, कौन सा भेजे हो तुम क्वेश्चन? ईशत कौन सा बताएं, पहला कि दूसरा? ठीक है, बता दे। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़े हो सब लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ठीक है, एक क्वेश्चन इसने भेजा है ग्रुप पे, देखो तुम लोग नहीं देख रहे हो, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक आपका ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस ABC। तो जो 2 वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 और -5, और एक कोऑर्डिनेट दिया है -7, 4, और इसका सेंट्रॉइड दिया गया है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -1। सुन लो पहले, क्वेश्चन तो सुन लो कि एंटिसिपेट कर लिया क्या पूछने वाले हैं। सेंट्रॉइड दिया गया है, 2 वर्टिसेस दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है थर्ड वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है, और ऑप्शन दिए गए हैं आपको 10, 2, 10, -2, -10, -2, -10, -2। रमन, आपने कर लिया पूरा चैप्टर ना? बताओ जरा, तीनों के x कोऑर्डिनेट बताओ, आंसर बताओ, आंसर निकालो। मेन फेयर पे करो, फेयर पे लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन लिख लो। ये ट्रायंगल बता रहे हैं, पहले ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं। ट्रायंगल बना लीजिए, ये 2 वर्टिसेस बना लीजिए, और सेंट्रॉइड दिया गया है, और यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स पूछा गया है, थर्ड वर्टेक्स। नहीं, बस और कुछ नहीं बताया गया है। नहीं, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तुम्हारे ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, थर्ड निकालना है। एक चीज़ और दिया गया है, सेंट्रॉइड दिया गया है। सेंट्रॉइड होता क्या है? नहीं, ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सबसे सेंटर वाला पॉइंट है। सेंटर वाला क्या मतलब? सबसे सेंटर वाला? हाँ, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल। नहीं, देखो तुम लोग कई चीज़ें बोल लो, ध्यान से सुनो, सबको मैं बता दे रहा हूँ एक करके। सबसे पहले तुमने बोला कि सर एक ऐसा वो पॉइंट है जो कि ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है, तो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन का एक अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो ऑल्टीट्यूड जो तुमने बोला, इसका भी इंटरसेक्शन एक होता है, तो इसका नाम एक दिया गया है क्या? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा तुमने क्या बोला हृदय, कि ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? जो बताएगा, 9th में पढ़े हैं इसको हम लोग। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल का सेंटर जिससे तीनों वर्टिसेस पास करती है। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये 9th का कॉन्सेप्ट, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। 9th का क्वेश्चन आ सकता है 10th में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। 2 हो गया। कुम साइंस बैठो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज बात हो रही है, और कुछ बताओ डेफिनेशन। जो बोलोगे उसमें एक नया नाम निकलेगा, हर चीज का कुछ ना कुछ बनाया गया है। नहीं, इक्विलैटरल तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया। सेंट्रॉइड हर एक ट्रायंगल का होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का, वेरी गुड। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इसको बोलते हैं इन सेंटर। इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, और इसका बाइसेक्टर, सब लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर। और कुछ? सर, वो पॉइंट जहाँ से मतलब तीनों लाइंस के मिड पॉइंट को जॉइन कर रहे हैं। तीनों लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, उसको तुम बोल रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर मुझे नहीं पता वो क्या
जो तुम बोल रही हो वो कवर हो चुका। कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करोगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यही चीज़ देखो, ये इसके बराबर हो जाती है। यही 9th में पढ़ा गया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया? सर्कम सेंटर। और क्या बचा? सेंट्रॉइड हम लोग खोज रहे हैं। हम लोग खोज और कुछ लिए हैं, नहीं सर, वो चीज़ें क्लियर। जैसे नहीं वो कौन सा था, सर इसमें कुछ सर्कल वास्को डिगामा का इंडिया खोजा था, कोलंबस। हाँ, कि वो इंडिया खोजने निकला था, उसको अमेरिका मिल गया था। इसमें ऐसे करेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसका कैसे सर्कल बनाएंगे, उसका बीच वाला सेंटर देखेंगे। सर इसमें सर्कल Vertex पे इन्वॉल्व सोचे। है, सर्कल इन्वॉल्व है। इसमें सर्कल इन्वॉल्व नहीं है। सर खोजने का मतलब क्या है? खोजने मतलब कि ये नाम है ना, तो नाम का एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ना। इंडिया के लोग अच्छा, अच्छा वो एक्सटर्नल पॉइंट कोई है सेंट्रॉइड? उसको, उसका एक और नाम है। अब छोड़ो, बहुत कहानी सुन हो जाएगी। सेंट्रॉइड क्या होता है? ये जो, हाँ कोई बोल रहा था, जरा बता दे इसमें से दनक। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब मीडियंस क्या होता है? सर जो बाइसेक्टर है लाइन को, फिर बाइसेक्टर। नहीं तो लाइन को डिवाइड करो। हाँ, मतलब इसका मिड पॉइंट बोल लो। हाँ, हम लोग ऐसे बाइसेक्टर दिया ना। अच्छा, लाइन का बाइसेक्टर, हाँ, ठीक है। लाइन का तो लाइन का जो बाइसेक्टर है, तो यानी कि मिड पॉइंट जो लाइन का है, लाइन, इस लाइन का मिड पॉइंट को अगर ए से ज्वाइन कर दोगे तो इसको हम लोग मीडियंस बोलते हैं। सर मैंने भी सेम चीज बोली सर। तुमने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब बाइसेक्टर ना बोलो इसे, इसे बोलो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। Yes, प्रॉपर डेफिनेशन है। तो सेंट्रॉइड आज लिख लो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। क्यों मीडियन? क्योंकि हम लोग को इस साल बताया गया है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ गया कैसे? सर इक्वल डिस्टेंस कहाँ से आया फॉर्मूला वो? हाँ ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, जैसे ये जो मिड पॉइंट होता है ना, जब इसको आप ज्वाइन करते हो तो इसका मैंने नाम दे दिया डी। ऐसे ए और बी का कोई एक मिड पॉइंट होगा, इसका नाम मालूम है ई दे दिया, तो ई को ज्वाइन करो। और ऐसे इसका मिड पॉइंट होगा ना, तो ये बहुत एक चमत्कारी चीज़ है। समझो क्या चमत्कार है इसमें, कि ये तीनों पॉइंट एक ही, मतलब तीनों जो लाइन है ना एक ही पॉइंट से पास करती है। तीनों जो लाइन है ना एक ही, सभी में ये विशेषता है कि सब में तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करती है। सर लेकिन इसमें ये वन है। समझ में आया तक? तो यही बात वो नहीं हो गई तो या वो सब अलग अलग है, सारी बात अलग अलग है, एक ही नहीं है। ऑर्थो सेंटर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड, यहाँ से एल्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ तो ये समझ में आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। दूसरा क्या चीज़ है जो फॉर्मूला ये बोल रहे डायरेक्टली आया कहाँ से, समझ लो। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अब आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा है। तो अगर आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकल जाए और इसको मैं XY ले लूँ और ये पॉइंट दिया गया है और ये आपको रेशियो दिया गया है, तो आप इसके हेल्प से ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना लेंदी प्रोसीजर न जाने के बजाय सीधे फार्मूला क्या होता है ना, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये एक स्पेशल फार्मूला है जो कि सेंट्रॉइड में लगता है। तो इससे निकल क्या रहा है? तो इससे ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, इसी की वैल्यू दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? ये 2, -1। यही चीज़ आपका 2, और x1 x2 x3 क्या है? ये x1 है, y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो और इसको आप मान लो x3 y3। यानी कि आपको x1 पता है, आपको x2 पता है, आपको x3 नहीं पता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? x1 मतलब 3 -7 प्लस x3/3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1, इसको सॉल्व कर लो। और दूसरा क्या हो जाएगा? -5 + 4 + y3/3 इज इक्वल टू -1। क्या आंसर आएगा?
सर 1 -2 नहीं, इसमें से आना चाहिए ना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10, 2 10,2 की 10,-2? 2 A हाँ, A ए है कि बी है? 10, सर B सॉरी सर निकालो, सही से निकालो, क्या आ रहा है? सर B बी है, ठीक है, डन, हाँ ये सही है। इससे आगे चलें। यस पर आपने इक्वेट इसको इक्वल करा ये देखो, ये जो आपका सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है ना, ये दिया गया है आपके केस में 2,-1 दिया गया है, तो ये 2 के, ठीक है, ये 2 के बराबर, ये -1 के बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये होगा। एक और कोई इसने डाउट पूछा है? मैं बता दे रहा हूँ ग्रुप पे, जो लोग ऑनलाइन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो डाउट है इसको भी लिख लीजिए आप लोग। सब लोग पढ़े हो, इसलिए कोई भी डाउट आप लोग भेज सकते हो, ठीक है, एकदम फ्री स्टाइल, कुश्ती जैसे होती है, सबको सब आता है। अब sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू X x दिया है, और आपसे बोला जा रहा है कि tan थीटा की वैल्यू बताइए। सर एक मिनट x माइनस सेक थीटा, x माइनस सेक थीटा, क्या बात है, हैं? X -1 बता रहे हैं। कोई ऑप्शन लिखने दो। पहला ऑप्शन x² -1/2x, ऑप्शन बी x² + 1/2x, सी x² -1/x, ऑप्शन डी x² -1/2। दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे। पहले ट्राई करिए, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या करने वाले हो आप लोग, बताओ मुझे। पहले 2 बार आ चुका है। लगाओ। नेक्स्ट 2 मिनट शांति बना के लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ी हो पूरा है। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो था कि नहीं, उस समय नहीं था ना, उस समय बनाता नहीं था मैं। शायद आपने ट्रिग्नोमेट्री था। हाँ पर उनकी उस टाइम पे रिकॉर्डिंग का तो बहुत टाइम से आपके नोटिफिकेशन आता है। तो एक बार देखो से, दोबारा मेहनत बच जाएगी मेरी। मैंने देखी थी, उसमें बस लाइक स्टार्टिंग का था, आधा नहीं था। हाँ, कुछ छोटे हैं लेक्चर शायद, ठीक है। बस इसका सोचो, कौन बता रहा है इसको? श्लोक भैया कुछ बताओ। जो तुम्हें बताया वो सही है, इसको सॉल्व करना है। X -6 अच्छा X -6 हुआ किसी का? इसको मैंने बताया था, मैंने बार बार बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, और फिर मैंने बताया था कि फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर भी नहीं कर पाओगे, और आज देखो वही हो रहा है। पहली बार कर रहा हूँ। तो तुम तो पहली बार कर रहे हो। इन लोग को तो मैं ये बताया था जब समझाया था कि ये आएगा, और जब आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे, और फिर बताया था, फिर बोला था नहीं कर पाओगे, और फिर आप लोगों ने हाँ हाँ किया था, और आज फिर आया है, फिर बता रहा हूँ।
फिर समझ जाओगे और फिर जब आएगा तो फिर नहीं कर सर पाओगे। तब ऑनलाइन क्लास थी ना, हाँ सब सर है। तब ऑनलाइन तो इससे क्या मतलब ऑनलाइन है? तब बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये सारे ऑनलाइन वाले बेकार हैं, इसका मतलब फालतू पढ़ रहे हैं। हाँ, सब नहीं कह सकते। हाँ बोलो, कोई तो समुराय है? हो गया? किसका हुआ? क्या किए हो? कैसे किए हो? कुछ बोलो तो। नहीं, आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। मेथड बता दो, 2 लाइन बोलो। भरोसा तो नहीं है मुझे। आंसर मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। गौरी क्या हुआ? धनक, देखो मैंने बोला था, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो, तो मेरा बोल दो मेथड जल्दी से। एक मिनट, ये वाली आइडेंटिटी तो कोर्स से हटा दी गई है। आप लोग इसको भी मुझसे चैलेंज कर दोगे अभी, लेकिन मैंने पढ़ाया आपको। बोलो जल्दी तनीश, नहीं तो आगे बढ़े। माइनस tan स्क्वायर एक ही बात होगी ना, 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, हो गया, सही है। ठीक है, हो गया। देखो इसमें एक आइडेंटिटी सेको थीटा और टेन थीटा में थी। देखो 3 आइडेंटिटी आपके कोर्स में साइन स्क्वायर वाली है, और एक सेक वाली है, और एक कोसेक वाली है। ठीक है, तो सेक वाली जो आइडेंटिटी वो बताओ क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद किया गया मेरे ख्याल से। हाँ ऐसे करें। इसको इधर कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x दिया है तो क्या हो गया? x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। टेन थीटा कैसे आएगा? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 से 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। कल को सेक थीटा पूछता तो क्या करते? ऐड कर लेते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, x स्क्वायर माइनस x। तो आंसर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1/2x। ये कई जगह मिला है, कई बार करा चुके हैं तुम लोग। आइडेंटिटी तो आई है ये वाली। नहीं तो आएगी ना, मतलब ये फिर ये पता नहीं तुम लोग का स्कूल क्या करे, नहीं पता मुझे। स्कूल का नहीं, सीबीएसई के में था। सीबीएसई में तो हटा दिया है ना, लिखा था। ठीक है, कर लो, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। जब मुझे ये समझ आया, आपने 1 में से क्या 2 को माइनस करा है? हाँ, 1 - 2 सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो देखो tan थीटा गया, कल को सेक थीटा पूछता तो दोनों को ऐड कर लेते। कल को कॉस थीटा पूछता तो सेक थीटा जो आता उसका रेसिप्रोकेट कर देते। कॉट थीटा पूछता, tan थीटा को रेसिप्रोकेट कर देते। और क्या पूछ सकता है? साइन, कॉसेक। साइन कैसे निकालोगे? साइन उसको कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस और 1/cos। नहीं, साइन को निकाल, तुमने कॉस निकाल लिया ना, कॉस निकाल लिया था। हाँ वो भी कर सकते हो। हाँ, tan से कर सकते हो, या कॉस तुमने निकाल लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट एक्सरसाइज का, उसमें तो यही बताया गया ना कन्वर्ट कैसे करते हैं। 90 नहीं, आइडेंटिटीज लगा दो भाई। अगर तुम्हें कॉस थीटा निकाल लिया तुमने ना, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस, यहाँ से निकाल सकते हो। कई तरीके हैं, जो भी है, ठीक है।
कल को कोसेक और कोट आ जाएगा तो तीसरी वाली आइडेंटिटी लगाओगे, कोसेक और कॉट वाली, प्लस रहे माइनस रहे तो हमेशा यही लगता है। ठीक है, इसमें यह फ़ायदा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक प्लस वाली वैल्यू आ जाती है तो दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वाली आ जाती है। चलो हो गया तुम्हारा डन? क्यों ऋषभ? यस सर। चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से ये 12 पॉइंट कौन सी, हाँ हो गया था ना वो, 12.2 हो गया था मेरे ख्याल से। सर हाँ हो गया था, 12.3 करें। 12.3 करना है। चलो 12.3 में कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं काफ़ी, और जनरली बोर्ड्स में यही सब आते हैं। क्वेश्चन 1 आपके बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। सर वो 1/2 से मल्टीप्लाई ये 2 इधर था ना, तो tan थीटा पूछा गया ना, तो 2 प्लस किया था, माइनस किया तो 2 माइनस करोगे तो ये चीज़ प्लस है, ये प्लस हो जाएगी ना, कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये ऐड अप हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक लाए हो आप लोग? हाँ चलो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो फिगर कैसे बनाया गया, थोड़ा सा फिगर कंफ्यूजिंग लगता है देखने में। क्या कंफ्यूजिंग लगता है? ब्लू वाला पार्ट कौन है इसमें, या ग्रीन पार्ट जो भी दिया है? सर आरपी और क्यूपी वाला। हाँ आरपी वाला दिख रहा है, हाँ सर। तुम्हारे तो बढ़िया दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है। अच्छा मेरे में नहीं दिखता है केवल ये पीडीएफ। हमारे में तो वही तो हमें समझ आ रहा है। हाँ मेरे में ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, ये क्या है? तो ये दिखता ही नहीं कि ब्लू है कि नहीं है। हाँ अच्छा सर इसको तो नॉर्मली सेगमेंट से निकालना होगा। वो नहीं है, इसकी पूरी वैल्यू हाँ ये वाला है ना, 25/2। दिखा बना देते हैं फिगर। चलो ये तो उधर ही जो थीटा 360 ये ऐसे करके फिगर है, ऐसे ये आपका पोर्शन दिया है, जानबूझ के नहीं बनाया था। मेरे बुक में ऐसे ही दिया था, पहली बार जब मैं लगाया था तो मैं खुद भी डर गया था। हाँ पहले फिगर बनाई थी ना वो वाली है वो। वो तुम्हारी बुक में है, नहीं दिख रहा है शिवांश। कैमरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है आपका, ठीक है मम्मी से बोलो नया फ़ोन दे, नया फ़ोन दे। वो उतना ऑटो फोकस करना चाहिए आजकल का कैमरा। कैसा कैमरा है तुम्हारा बताओ? हाँ ये देखो दिखा, ये सही है, गौरी का दिख रहा है, मेरा भी ऐसे ही सेम टू सेम है। लेकिन आजकल के जो नए बुक में तो फिगर दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं। तुम लोग की नई बुक है ना? हाँ सर। और पापा की बुक किसके पास है? हाँ उसमें कैसा है? उसमें भी सही दिखा है। सर मेरा डिफरेंट है। हाँ तुम्हारा भी सेम ऐसे, लेकिन ये ऐसे दिया। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं इसको। 25/11। बस इसमें ध्यान दो, ये सेंटर से पास कर रहा है आर और क्यू, और ये पी है से। अब देखो ये इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं सब में आपको एक फिगर दिया जाएगा, या आपको स्टेटमेंट देके आपको फिगर आपको समझना रहेगा। सर मैं बताऊं? हाँ तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सर सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस। वेरी गुड। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? राइट एंगल तो 90 डिग्री वाला। राइट एंगल क्यों है? हाफ लेगा ना। सर दिख ही रहा है। दिख रहा है। नहीं सर नहीं नहीं सर सेमी सर्कल जब एक ट्रायंगल से ट्रायंगल बनता है तो फिर 90 डिग्री करता ओ हाँ हाँ सर। क्या चीज़ क्यों राइट एंगल है दिशा? सेमी सर्कल का सेमी सर्कल। क्यों? इसमें तो बेस हाइट दी है सर है। हाँ ऑलरेडी। बस हाँ बेस हाइट दी थी, सीधा ये निकल जाता पी क्यू 24 दिया है, ये 24 दिया है, ये आर पी 7 दिया है, है। हाँ पी आर 7 दिया है। सर्कल का रेडियस निकालने के लिए भी तो चाहिए होगा ना। सर्कल का रेडियस निकालने भी चाहिए होगा, ये वही चैलेंज है। कैसे निकलेगा? ये तो सबको समझ में आ गया ना कि ये 90 होगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि 9th में ही पढ़े थे ना कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, कोई भी ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल हमेशा ये
राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो ये 90 तो हो। दे रखा है ना। कहाँ दिया है? मैंने दे रखा बुक नहीं लाए हो ना? 25 आएगा। बुक नहीं खरीदे हो ना तुम? है। नहीं खरीदा किया है, आज गाना भूल गया। अच्छा, सर पीक्यू दे तो रखा है। तो 24 और 7 PQ रेडियस है। क्यों नहीं है? अच्छा पीक्यू मैंने ओ को क्यों मान लिया? तो 24/7 ये ट्रिपलेट बन रहा है। 20 25, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया 25। सर कैसे? बता देते ट्रिपलेट। यस सर। पाइथागोरस लगा लो। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो आता है, 24 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 49 दोनों का एडअप 12 625, उसका स्क्वायर रूट 25। सब याद है? 29 की तरह बताओ। सर ऐसे बोलना 29 का रहता है। 2 का बताओगे? सर 800 तक। सर आप एक बार स्क्वायर रूट निकाल बताए तो थे, 30 तक याद कराए थे। याद नहीं कराए थे। मतलब कैसे निकालते हैं? ऐसे एक बॉक्स। वो अब नहीं, क्लास 8 हम नहीं पढ़ाने वाले, उसके लिए अलग से पैसा लगेगा फिर। ठीक है। वो जिस टीचर को पैसा दिया था उससे जाके पूछो तुम लोग टाइम भी खराब किए हो। चलो अच्छा निकालो जल्दी से। तो सेमी सर्कल का पहले एरिया निकाल लो। 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 25/2 का स्क्वायर। ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया हो गया। इसमें से माइनस करेंगे राइट एंगल का एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? याद है तरीका? राइट एंगल का हाँ। 90 डिग्री वाला। हाँ, √3/4 नहीं वो 60 का होता है। 90 क्या? इसका एरिया, रुक जाओ, चैलेंज हो रहा है, इसमें निकाल सर हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। हाफ आर सर हाफ आर स्क्वायर। 30 डिग्री का तो 84 आएगा। हाफ आर स्क्वायर नहीं, वो तुम्हारा तब होता है जब 30 डिग्री होता है। अरे तुम लोग की खिचड़ी करते हो यार। वो तब होता है जब सेंटर पे सबटेंड करता है 90 डिग्री, तब हाफ आर स्क्वायर होता है। या हाफ बेस इनटू हाइट लगाओ ना। तो उससे गलत आएगा। गलत आएगा? क्यों नहीं आएगा? एकदम गलत आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 84। सर 5 सर कितना है? 4 5 2 3 3 4523/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं 28 है। 28 है, हाँ। जो भी है अपना निकाल लो। अरे अपॉन 28 7 की। अच्छा ये 23 था। ये 28 ठीक। 28। अरे यार मैं कुछ और सोच रहा हूँ पैरेलली। हाँ? पूरा सॉल्व करा। हाँ, क्लास नोट्स में चलते रहो। कहाँ कर रहे हो? एक कॉपी बनाओ, जो क्लास में होता है क्लास में करते चलो। ठीक है, जैसे ये कर रहा है। चलो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1 423 किसका है? सेमी सर्कल। ये पूरा निकाल के बता रहे हैं लोग, अच्छा। पूरा सॉल्व करके। मैं तो बिना सॉल्व करे तुम सॉल्व किए कैसे लिख दिए डायरेक्ट? नहीं, यहाँ पे आप करो जल्दी से। ठीक, करना चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करना है। फिर वेरीफाई करो कि आपका कैलकुलेशन सही कि नहीं सही है। हाँ 28 था। हाँ ठीक है सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। चलो इसमें तो 2 फिगर दे रहा है। हाँ, देखो इसमें क्या दिया है। देखो एक तो वर्ड यूज किया कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब सर 2 सर्कल सेम सेंटर। हाँ, सेंटर, 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ठीक है। और इस पोर्शन को बस निकालना है आपको, ध्यान दो। केवल सेक्टर नहीं जाने। पहले सेक्टर निकालेंगे किसका? बड़े वाले। बड़े वाले सर्कल का, फिर छोटे वाले। फिर छोटे वाले का, फिर नहीं आया सर क्या क्या? फिर माइनस। तुम बताओ। उसका सुनो, उसको समझाना ही नहीं तुम्हें। तुम अपना बताओ कैसे करोगे इसको। इसको निकालना है इसको निकालें इसको? जो शेडेड है। अच्छा सर। इतना बड़ा बड़ा शेड किए फिर भी नहीं दिख रहा है। शेडेड रीजन क्या है? सर्कल का एरिया माइनस बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। नहीं वो तो रिंग आएगी ना। वो तो रिंग आएगी, सही बात है। कुवम तुम क्या बताओ। अच्छा दीदी यार मैंने सोचा ही नहीं। अरे बड़े वाले सर्कल का 40/360 into pi r square पहले बड़ा निकालेंगे, फिर उसी से सेक है। सही है। तो फिर दोनों को
इक्वल ही निकलेगा। रेडियस दोनों का सेम है। ओ अच्छा ठीक। अरे सर मुझे समझ आ गया। पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल का जो ये है OAC उसका एरिया निकालेंगे और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का OBD का एरिया निकालेंगे। ठीक है ठीक है। शिवांश कैसे करेंगे? सोचो सोचो। ईशान सर पहले बड़े वाले का वो यूनिट निकालेंगे फिर छोटे वाले का। बड़े वाले का क्या चीज़? बड़े वाले का क्या चीज़? सर एरिया बड़ा बड़ा किस चीज़? क्या चीज़ बड़ा वाला? सेक्टर बोलो, सेक्टर। जिसका बड़ा, हाँ ठीक है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा, तो रेडियस इसका OA 14 दिया है और ये 7 दिया है, तो 14 वाले रेडियस के सेक्टर का आप निकाल लो एरिया, तो ये क्या निकलेगा? पूरा ये निकल जाएगा। हाँ बुक नहीं है क्या? इसमें 5 की वैल्यू सर आ गया आंसर। सर 562 देखो निकाल भी लिए बच्चे सब। तुम लोग कहानी नहीं समझ पाते हो। 40 डिग्री अपॉन 360 पाई, हाँ आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 360 पाई 7 का स्क्वायर। यही आपका हो गया स्टैंडर्ड रीजन का एरिया। कितना आंसर है? 154/3 आ रहा है मेरा तो। 154/3 मेरा भी आ गया। मेरा भी ये हमेशा यूनिट जरूर लिखिएगा आप लोग, नहीं तो हाफ नंबर यहीं। लेकिन अब चलो ऑब्जेक्टिव है, इस बार बच गए तुम लोग। पूरा नंबर जाएगा गलत कितना में। आंसर आया आपका? ये तुम्हारा दिया। ठीक है। अब 9 कैसे आ सकते? 361.9 होगा। हाँ उसके बाद से एक बार 3 और कहाँ से डिडक्ट तो 14 तो कटेगा ना। देखो ना 14 स्क्वायर 14 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में 21 आ रहा है, तो कटेगा 3। देखो इसको कैसे कर रहे हो आप लोग? इसको चाहो तो आइडेंटिटी लगा दो। देखो 40 अपॉन 360 क्या होता है? ये 41/9 पाई कॉमन हो गया। अंदर क्या आया? 14 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 1/9 इंटू पाई यानी कि 22/7। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ तो A प्लस B माइनस B कितना हो गया? 21 इंटू 7, तो ये 3 3 हो गया, तो 22 इंटू 7 बाई 14 का स्क्वायर है फिर स्क्वायर कर लो। मैंने किया हूँ सब, वही तो बता दिया। मैंने तो सही कराया था अभी। सर सही करते सर, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। आराम से करो, जल्दी नहीं है। थोड़ा साफ लिखना सर पड़ेगा। हाँ। हाँ आराम से लिखो, आराम से एक तरफ से करते चलो सारा क्वेश्चन। हाँ सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी सर एक तो मतलब कल भेजा था और एक अभी भेजा। उसी पे ज़रा वो लिख दो, रिप्लाई कर दो। चलो क्वेश्चन 3 तब तक देखो आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 12.21। ठीक है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इसी फिगर से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है 16.9 जो कि एग्जाम्पल नंबर, 196 माइनस सेमी सर्कल्स का स्क्वायर। फिर से बोलो जरा। 196 माइनस सेमी सर्कल्स का स्क्वायर। सेमी सर्कल का स्क्वायर क्यों बोल रही हो? पूरा सर्कल मान तो ट्वाइस बोलो, ओके। स्क्वायर तो अलग चीज़ हो जाएगी। ये एरिया चाहिए आपको। 42 हाँ 42 सेंटीमीटर। तो इसमें स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से सेमी सर्कल का एरिया एक आप जानते हो, उसको ट्वाइस कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। 196 तो कितना दिया है ये? 14 दिया है ना। तो ये अगर 14 इसका साइड की लेंथ होगी तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो इसेंशली आपको क्या करना है? 14 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू हाफ पाई 7 का सर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। तो मुझे समझ नहीं आया। ये स्क्वायर का एरिया हो गया। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर। ठीक है। तुमको निकालना क्या समझ में आ रहा है? जो भी मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ वो निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया आ गया, हाँ ठीक है। और इसमें से ये दोनों पोर्शन हटाना है मुझे। तो ये क्या चीज़ है? सेमी सर्कल, ठीक है। हाँ
क्योंकि एक सेमी सर्कल का एरिया इतना ही होता है ना। तो पूरे सर्कल का ले नहीं वो ठीक है, पायर्स कर ले लो, वो ठीक है, पायर्स कर ले सकते हैं ना, ट्वाइस इंटू से वही आएगा। तो ले सकते हैं ना पायर्स। हाँ ले क्यों ले सकते ज़्यादा ही। हैं, हाँ ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आंसर हाँ ये 42 शायद है, चेक कर लो। ठीक है ठीक है, ईशान ग्रुप पे डालो। ईशान सबको दिखे क्वेश्चन आपका, सर एक डाउट है, आप लोग ग्रुप पे डाला कीजिए डाउट। अगर किसी को ग्रुप पे सोल्यूशन आता है तो आप उसको फोटो खींच के वापस भेज दीजिए, दिस इज़ माय सोल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा करिए आप लोग। अभी भी डाउट है इसमें क्या? नहीं नहीं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन करा था उसमें नीचे 9 हट ही नहीं रहा, नीचे 3 आ रहा है ना उसमें, इसमें 9 आ रहा है, हट ही नहीं रहा। अगर उसको हम मतलब वैसे कॉमन ना लेते तो आपने कॉमन क्यों नहीं है, 14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर है ना। तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझे थे, उसमें से जो बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना था। तो 360 हाँ माइनस नहीं इनटू पाई स्क्वायर माइनस, ओके अभी समझ में नहीं आया। समझ आ गया ठीक ठीक, समझ आ गया। सर क्वेश्चन 4 में किसका है? क्वेश्चन 4 देखते हैं। पूरा तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.2। देखो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन 4 में एक ट्रायंगल बनाया गया है, उसके ऊपर सर वो ओवरलैप कर रहा है तो माइनस एक क्राउन बना दिया गया ऐसे करके। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? यस सर, वहाँ लिखा हुआ है। देखो देखो ये 60 है, तो एक चीज़ और देखो, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये कितना होगा? तो 60 गिवन है, इक्विलेटर पूछ तो रहा हूँ, इक्विलेटरल है कि नहीं है, तुमने बोले हो, लिखा है तब तो होगा। 300 होगा। ये कितना होगा? 300। 300। तो 300 अगर एंगल सबटेंड कर रहा है तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। थीटा सबटेंड, तो यहाँ थीटा कितना रख दो? 300। तो 300 अपॉन 360 पाई और रेडियस है 6 का स्क्वायर और प्लस, तो ये आपका ये वाला एरिया हो गया पूरा जो इतना बचा है। और ये क्या है? इक्विलेटरल 3/4 रूट 3/4, ये 5/12 12 का स्क्वायर। सर रूट क्यों आता है? रूट आता है, लगाते क्यों है? हटा दो कि नहीं मन के अच्छा लगता है तो। ठीक है, क्वेश्चन और रुक जाओ, आउट ऑफ द वे जाके गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। सर एक सेकंड, ठीक है, ये लिख लो, ये ले ये फिगर ही है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सब लोग करिए जरा इसको। हाँ, ठीक है। सर ये क्वेश्चन 5 या कोई नहीं, अलग क्वेश्चन है, उसको आगे लिखो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके लिख लो, एक्स्ट्रा ऐसे लिखो जरा सब लोग क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, बाकी ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप पे देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, सेक्टर ऑफ ए रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 इज 27। द एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर 0 है और रेडियस निकालिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आंसर बताइए जल्दी से। 44 सेंटीमीटर। सर सेक्टर का पेरीमीटर दिया है। सेक्टर का पेरीमीटर, हाँ सेक्टर कैसा पेरीमीटर होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान देना। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अपना करो सब लोग, ठीक है, मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर। सर इसका
निकालना है इक्वेट करके। सर समझ ही नहीं आया वापस क्वेश्चन रिपीट कर। फिर से कर रहे हैं, रुक जाओ क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा मतलब कि ओ सर आ गया। 1 सेकंड, रुक जाओ, सबको ज्वाइन करा रहे हैं पहले। ओ, देखो क्वेश्चन है ये लिख देते मुझे हैं, आपने सुना। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ठीक है, कंप्लीट है। रेडियस आर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर। सर तो 11.2 माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो ईशान ने भेजा है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। 16। विधि यस सर। कैसे करेंगे जरा बताइए। सर अभी मैं करके सॉल्व आपको बताती हूँ। ठीक है करो। सर आइसोसेलेस उसका क्या होता है फॉर्मूला? आइसोसेलेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बताया जाता है लेकिन वो याद नहीं किया जाता है। तो एरिया नहीं निकाल निकाल सकते हैं। रेडियस 5.6 है। कैसे कर रहे हो बताओगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला बता। क्या फार्मूला है? 2 पाई r थीटा बाय दूसरे पहले एंगल निकाल रहे हैं पहले। प्लस 2r। हाँ, तो ये कौन सा ये फार्मूला याद है? कैसे आता मालूम है? सर लेंथ जो आर्क का लेंथ 2 पाई r थीटा बाय हाँ हाँ ठीक, अपर दो रेडियस। हाँ सही। हाँ बोलो बोलो शिवांश। सर ये क्या ऐसे होगा कि ये जो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है इसमें जहाँ पे लिख पाए हम उसे सर हम पूरा और एंगल नहीं पता है तभी तो क्वेश्चन। सर ट्रायंगल की थर्ड साइड निकल तो जाएगी। 27.2 लगा है। हाँ 27.2। किसी को ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? कोई बताएगा? नवन्यू, गौरी, थोड़ा हिंट दे दो। व्हाट इज योर अप्रोच? R plus theta upon 16 by r और उसको इक्वल टू 27.2 रख देंगे। अब इसमें वो इक्वेशन बन गई है बस। ठीक, सही है। सर हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता था? वो सब जरूरत नहीं है। सर साइड से निकल जाता है ना ये। तुम लोग ट्रायंगल के चक्कर में कहाँ पड़ गए हो? सर इसका सर्कल का एरिया निकाल के इससे डिवाइड कर देंगे। सर्कल का एरिया की बात ही नहीं हो रही, सेक्टर बोल रहा है तुम लोग। सर्कल हाँ तो सेक्टर में सर हमने ये चीज़ आपको ये लेंथ दिया है, क्या लेंथ? ओ ए मान लेते हैं, इसको टी लिख देता हूँ। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? ये ना बाउंड्री जो होती है, सरकमफ्रेंस। अगर आप ओ से चलना शुरू करोगे तो आप ओ से ए पे आओगे, ए से टी होते हुए बी पे जाओगे और बी से फिर आप ओ पे जाओगे। तो मुझे बताओ तुम कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? मान लेते हैं एंगल नहीं पता, तुम लोग बड़ा परेशान हो, चलो थीटा मान लेते हैं। जो नहीं पता थीटा मान लो। ये आर आपको गिवन है, तो बताओ कितना हो जाएगा पेरीमीटर? थीटा अपॉन ये लेंथ कितनी होती है? ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर की लेंथ है, आर्क। थीटा एंगल सबटेंड करता है तो कितना आर्क का बनता था? 2 बाई r क्यों लिया? तो फॉर्मूला था ना ये तो निकालने के लिए। पाई r स्क्वायर होता है वो ना? एरिया का होता दूसरा है। फॉर्मूला। अबे मैं अभी अभी बात कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? और क्या दिया है?
ए टी बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, यही तो पेरीमीटर है। ओ ए प्लस ओबी ए टी बी प्लस ओ बी, ये कितना दिया है 27 मतलब क्या क्या है, ये आर है, हाँ लास्ट वाला भी आर है तो 2r हो गया। और ये कितना हो गया θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये कितना हो गया 27.2। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है थीटा थीटा, और नोन क्या है आर नोन है, हाँ हाँ या ना। हाँ 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 यस सर। थीटा निकल जाएगा, यस एक बार थीटा निकल जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा इसका θ/360। तो आपको पूरा मत सॉल्व करिए, आप बस इतना चीज़ निकालने की कोशिश करिए, इनटू क्या हो जाएगा पाई आर, यही आपका आंसर है। ये चीज़ आप निकाल लीजिए यहाँ से। सर कैसे कैसे क्या सॉल्व नहीं हो रहा, देखते ये वाली चीज़ हैं, कैसे? बता रहे हैं। देखो 2r की वैल्यू क्या है 5.6 है, 2r हो गया प्लस θ/360 इंटू क्या है 2 पाई डेसिमल में मत जाओ, रुक जो बता रहे हैं। देखो 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 ये 2r मैं कॉमन कर लेता हूँ, थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा 1 प्लस θ/360 इंटू पाई, यहाँ तक ठीक है यस 27.2 ठीक है। तो 1 प्लस θ/360 इंटू पाई क्या हो जाएगा 27.2/2 इंटू आर की वैल्यू 5.6। सर इसका 17/12 आ रहा है, सॉल्व कितना रहा है 17/12 17/12। तो ये बताओ θ/360 इंटू पाई क्या हो जाएगा 17/12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 5/12। तो θ/360 इंटू पाई क्या हो गया 5/12। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, ये हमको क्या चाहिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर चाहिए। इसकी वैल्यू आ गई है। अब तुम लोग क्या करते हो, फिर ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड सब शुरू कर देते हो। तो 5/12 इंटू आर स्क्वायर, हाँ 5/12 इंटू आर स्क्वायर, 5.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6/12 कर लो, 4 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कट रहा है, तो कितना आ रहा है बताओ 5, तो ये हो गया 7 इंटू 5.6/3, 42 35 32 39। आंसर तो नहीं मैच कर रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? 448 है एरिया सर, 492 सर वहाँ लिखा 17/12 कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? 492.8 आएगा। 492 पीछे सर मेरा फ्रैक्शन हो सकता है गलत। 27.2 ये सही बताए थे भाई तुम? हाँ सर आप वही मैं कह रहा हूँ ना, चेक कर सर इसमें तो रूट में आ रहा है 272/2 इंटू 56, 2 से कितना जाएगा ये? तो 17/7 17/7 सब गड़बड़ करके रखे हो। कितना हो जाएगा 7 LCM 7 10/7 तो ये 10/7 हो गया, हाँ अभी से आप तो यहाँ पे रख दो 10/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, तो 8 इंटू 5.6, तो पीछे आ गया 4.8। अच्छा ये सर अपना एक्स्ट्रा हम आंसर पीछे ठीक है। देखो एक चीज़, देखो एग्ज़ाम में तुम लोग कई बार ये मेहनत करते हो, एक बार देख लो क्या लाने वाले हो, क्या कैलकुलेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। अब गलती से पाई को तुम 22/7, वैसे ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया गया 7 भी कट जा रहा है, लेकिन ठीक है, सही है ना? सर मैं एक चीज़ पूछ रहा 88 इंटू 5.6 आया था, तो मेरा आंसर थोड़ा सा ऑफ हो गया। नहीं तो ऑप्शन में कोई मैच किया तुम्हारा?
तो मतलब कुछ नहीं, 88 नहीं होगा ये। यहाँ पे इसका 8 की जगह 88 आ रहा है। 7 8 जा तो होता है 56। हम उसे पूछ रहे हैं, तुम ट्रांसलेटर जो हस्ते बन जाते हो किसी के। सर मैं पूछ रहा था ये थीटा अपॉन 360 इनटू पाई स्क्वायर ये कहाँ पे आया? यही तो निकालना सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या निकाल रहे हो? तो मतलब ये लिखा है 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई r। तो आपने वहाँ पे वो सॉल्व करा? हाँ, इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हो। चलो ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? हाँ लिख लो। एक क्वेश्चन और किसने भेजा है कोई? टाइम ना खत्म हुआ है। टाइम क्या हो रहा है सर? सर 56 ये तो हो गया तुम्हारा, क्या नाम है, ईशान? कंसेंट्रिक सर्किल क्वेश्चन नंबर 4 तो किया गया है, 4 या 5 जो कंसेंट्रिक वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताओ, संडे का शेड्यूल पता है सबको? सैटरडे का तो टेस्ट है पहले आप लोग का, चैप्टर ट्रायंगल्स। कोई बहाना अगर होगा तो पापा से अपने लिखवा दीजिएगा मैसेज, ठीक है? खुद मत मारिएगा बहाना, नहीं तो फिटनेस क्लास में पापा जी को आना पड़ेगा। मम्मी से ही करा देना, ठीक है? सर मैं मंडे को दे दूं पेपर? ये सब मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, ठीक है? कोई भी चीज़ मम्मी पापा आपके डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। और टाइम क्या है? टाइम इस बार मैंने शाम को कर दिया क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। नहीं सर सुबह ही कर। नहीं फिर नहीं, वो मैं डिसाइड कर चुका हूँ। सर शाम पढ़ लेंगे। सर यही वो आज पढ़ लो, कल हाँ सैटरडे आना नहीं है, उस दिन घर से देते हैं, तो मैं तुम लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? क्लियर? कितने बजे होगा? 4? सर आप मैसेज देख नहीं हो क्या मैसेज? मैसेज डाल चुके हैं। 2 अक्टूबर को है। हाँ 2 अक्टूबर को 3 PM पे आपका पेपर है। मॉर्निंग में सबके क्लासेस रहते हैं, पहला चीज़। दूसरा फिर संडे को साइंस का टेस्ट है। हाँ साइंस का टेस्ट है, वो 10 to 11 मैथ्स होगा, मैथ्स के बाद होगा आपका, ठीक है? और उस दिन चैप्टर कौन सा है? लाइट। लाइट ऑप्टिक्स। सर आप नोटबुक ले ले तो ऐसे टाइम 11 बजे से हाँ? 12 बजे नोटबुक छीन ले, नोटबुक अब छीन ले तो टाइम होते ही नहीं अब छीनेंगे, ठीक है? छीने हाँ तो छीनेंगे। आप वाला ही दे देंगे? नहीं आपको आना है मैथ्स में, वीडियो भेजनी। ऑनलाइन आना, फिर पापा से मैसेज कराना पड़ेगा। चलो अच्छा बाय, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। सैटरडे को मैथ्स का है, संडे को साइंस का। फिर वो कंफ्यूज रहता है ये सर हमेशा। सैटरडे को किसका? क्यों तक कंफ्यूज रहते हो? मैसेज डाल देंगे। मैसेज डाल चुका हूँ। किसका है? किसका सैटरडे है? मैथ्स है। सैटरडे 3 PM मैथ्स, 3 पे हाँ। और संडे क्लास जो रहती है आपकी 10, आप लोग ध्यान सुन लो, क्लास रहती है 10 to 12 रहती है, तो आप लोग आओगे क्लास में तभी टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन होगा, ये बाकी लोग ऑनलाइन दे देंगे, जो ऑफलाइन ऊपर देना वाला मैथ्स का है, नीचे वाला साइंस का है। नहीं, चलो साइंस का है, ठीक है? ओके चलो थैंक यू सर। थैंक यू। हम नहीं अच्छा